दोस्तों नमस्कार। आप सभी के इस मंच पर जिसका नाम मयूर जानी ऑफिशियल है, बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम जो बात करने वाले हैं वो जो एक बहुत बड़ा एक घोटाला खुल के सामने आया है, जिस पर हमने एक वीडियो बनाई थी जो आपने देखी थी। BZ फाइनेंशियल सर्विसेज और BZ ट्रेडिंग ऐसे नाम से एक भारतीय जनता पार्टी के बने हुए नेता भूपेंद्र सिंह झाला ने तकरीबन 6,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। आम लोगों को, विशेष रूप से सरकारी शिक्षकों को, स्कूलों में पढ़ाने वाले और निवृत्त सरकारी कर्मचारियों को विशेष रूप से स्नेह दिखाते हुए चूना लगा दिया। वो भूपेंद्र सिंह झाला के बारे में आज बात करनी है और भाजपा के नेता कैसे लोग बन जाते हैं, कैसे भाजपा के बैनर का उपयोग करते हुए, मोदी साहब के चेहरे का उपयोग करते हुए और खुलेआम लूट चलाते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, फ्रॉड करते हैं और जब पकड़े जाए तब भी जो है उनका उसके बाद भी बाल बांका होता नहीं है। हमने आज तक तो होता हुआ देखा नहीं। इन सब चीजों पर बात करने के लिए हमने आज हमारे गुजरात के वरिष्ठ पत्रकार राजेश ठाकर जी को आमंत्रित किया हुआ है, तो उनको हम जोड़ देते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। एक और नेता भाजपा का जिसकी जिसकी तारीफ में बायड के है ना, धवल सिंह झाला, तो बायड के विधायक भाजपा के जो हैं कसीदे पढ़ते हुए सुनाई देते हैं कि ये भूपेंद्र सिंह झाला है। इनको पता है कि 1 का 2, 2 का 4, 4 का 6 कैसे होता है, तो इन पर आप भरोसा करें। जब वह सत्ताधारी पार्टी के ही विधायक किसी फ्रॉडस्टर की, किसी धोखेबाज की खुलेआम वकालत करते हो पब्लिक मंच पे आके, जनता बचेगी कैसे और किससे, ये बताइए सर। देखिए मयूर भाई, पहले तो हमारे दर्शकों की बहुत बार ऐसी शिकायत रहती है जब हम लोग चर्चा करते हैं कि आप राष्ट्रीय मुद्दों पर ज्यादा चर्चा करें। हाँ, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे पर तो सारे चैनल्स में चर्चाएं होती है जी। एक गुजरात मॉडल जो है उसकी चर्चा बहुत कम होती है। तो जो है हमने ये प्रयास किया है कि गुजरात की जो घटनाएं और बहुत बड़ी घटनाएं हैं जो लोगों के सामने जानी चाहिए, जिससे पता चले कि एक्चुअल में जिस गुजरात मॉडल को दिखाया जा रहा है पूरे देश में, वो हकीकत में है क्या। और इसीलिए हम गुजरात से जो है एक एक जो किस्से हैं वो निकाल कर उस पर ज्यादातर चर्चा करते हैं, क्योंकि वो चर्चा फिर गुजरात से निकलकर बाहर भी जाए और बहुत सारे लोग जाने कि हकीकत में ये गुजरात मॉडल है क्या। तो हमने पहले ख्याति वाले, जब से आपने ये मयूर जानी ऑफिशियल शुरू किया है, मुझे पता नहीं कौन से मुहूर्त में किया है, गुजरात के अंदर कोई ना कोई भाजपा का ऐसा कांड आ जाता है हर हफ्ते आपने जब से शुरू किया तब से हर हफ्ते कुछ न कुछ, या रेप पॉलिटिक्स पर चर्चा करनी पड़ती है, या हेल्थ के इश्यू पर चर्चा करनी पड़ती है, या फिर जो है इस प्रकार की धोखाधड़ी पर चर्चा करनी पड़ती है। अब सर लेकिन इसमें हमारा तो कोई हाथ है नहीं। ये नहीं, आपकी चैनल चले उसके लिए शायद ये लोग कर रहे हैं कि भाई मयूर जानी उसको बताएंगे, उनका नया नया ये स्टार्टअप है तो गुजरात से उनको सपोर्ट मिल जाए। अरे बाप। लेकिन ये हम हंस रहे हैं, लेकिन बहुत पीड़ादायक स्थिति गुजरात के अंदर है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो कांड आया है ये गुजरात में पहली बार नहीं हुआ। आपको याद हुआ एक अशोक जाडेजा करके 1 का 3 करने वाला, आज पैसे 10 रुपये दो, तीसरे दिन आकर 30 रुपये ले जाओ, 300 रुपये दो, 900 रुपये लेके ले जाओ। मैं दर्शकों को आपकी बात के सिरा जोड़ते हुए बता दूं, ये जो राजेश जी जिसका जिक्र कर रहे हैं वो 2009 की घटना है। मैंने उसका इंटरव्यू किया हुआ है, अशोक जाडेजा का भी मैंने इंटरव्यू किया हुआ है। अशोक जाडेजा नाम से जो एक शख्स था, यहाँ मकरबा के आसपास, सरखेज मकरबा के आसपास में, वो यही स्कीम, पॉन्जी स्कीम चलाता था। और उस समय 2009 के साल की बात कर रहा हूं मैं, मई या जून का महीना मुझे याद है एग्जैक्टली।
जी, जी, और जी। लोकसभा चुनाव अभी संपन्न ही हुए थे और ये पूरा कांड जो है उसका पर्दाफाश हुआ था। और ये अशोक जाडेजा ने उनके ऐसे ही कुछ चेले-चपाटों के साथ मिलकर पूरी एक गैंग बनाई थी और उस गैंग ने उस समय भी कुछ हज़ार करोड़ का घपला किया था। और मुझे याद है उसके जो आईओ थे आर.के. पटेल, पीआई उस समय थे आर.के. पटेल, फिर उनको स्पेशल इन्वेस्टिगेशन दिया गया था और आर.के. पटेल उसके बाद काफ़ी समृद्ध दिखाई दे रहे थे उस इन्वेस्टिगेशन के बाद। ये क्योंकि उसमें तो मैं क्राइम बीट भी बहुत ज़ोरों से करता था, तो मैंने पूरा फ़ॉलो अप किया था और उसमें अशोक जाडेजा ने मतलब पुलिस ने ये बयान दिया था कि ये जो अशोक जाडेजा ने किरण कुमार जो एक्टर हैं किरण कुमार, जी, जी, जी। की जो है 50 लाख रुपए दिए थे कोई फ़िल्म के लिए। ऐसा कुछ निवेदन पुलिस की ओर से था। तो मैंने जब मुझे कहीं मौका मिल गया, एक छोटा-सा पुलिस कस्टडी में ही उसको लेके जा रहे थे और मैंने अशोक जाडेजा का 3 मिनट का इंटरव्यू कर लिया था, ऑन कैमरा। मैं तब जी, एक नेशनल चैनल में काम करता था। जी, जी। कर लिया था तो उसने मैंने ये सवाल पूछा था अशोक जाडेजा को कि यार तुमने क्या किरण कुमार को पहचानते हो? तुमने उसको पैसे-वैसे दिए कुछ? तो उसने ऑन कैमरा कहा था कि नहीं मैं देख जानता हूँ वो एक्टर हैं, फ़िल्मों में काम करते हैं, लेकिन मेरा उनसे कोई लेन-देन नहीं है और ना मैंने कोई पैसे लिए ना दिए। इस पर जो है किरण कुमार को क्लीन चिट मिली थी और किरण कुमार ने आभार व्यक्त करते हुए पावागढ़ में कहीं वो शूटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने विशेष रूप से जो है वो स्नेह दिखाते हुए कहा कि भाई साहब आपने हमारी इज़्ज़त बचा ली। हालाँकि हम तो खोज कर रहे थे तथ्य की और सत्य की, लेकिन वो बड़े खुश हुए थे तो उन्होंने वो कहा था कि आप आइए आपसे मिलना है और हम गए भी थे, उनसे मिले भी थे हमारे संपादक की परमिशन लेके। पर वो अशोक अशोक पटेल ने 2009 में उस समय भी कुछ हज़ार करोड़ का घोटाला किया था जी, और उसके जी। बाद क्या हुआ ठाकरे साहब? आप और हम जानते हैं क्या हुआ उसके बाद? पैसे देखिए, रिकवर नहीं किए। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि इससे जुड़ी हुई वो घटनाएँ नहीं हैं। लेकिन कैसे ये घटनाएँ होती हैं, लोग लूटते हैं, उसके बाद कोई जो है घटना बाहर आती है, तो जिसने किया है ये कांड, उनमें और मैक्सिमम उससे पहले एक और याद दिला दें, मतलब जो ज़हीर बहुत बड़ी राणा ज़हीर राणा ज़हीर राणा, वही भी सर के 2000 जवाब मैं 2023 उसी पर आने ही वाला था। हुँ, वो भी साथ-साथ का वाला मामला, वही एरिया वाला मामला। फिर जी, जो है एक मद्रासी गैंग आती थी, गुजरात जी, के अंदर, जी, जो है पैसों से फ्रॉड नहीं करती थी। पहले वो करते थे कि आप ₹1000 दो, सोफ़ा सेट ले जाओ, फिर ₹2000 इन्वेस्ट करो, फिर जो है डाइनिंग टेबल ले जाओ। तो हाँ, पहले छोटी-छोटी चीज़ें देते थे, फिर वो फ्रिज, टीवी ये सारी महँगी चीज़ें करते थे, लेकिन उसमें जो वेटिंग पीरियड बढ़ा देते थे। जो सोफ़ा हाँ, हफ्ते में देते थे, वो बोलते थे वो 20 दिन के बाद मिलेगा। अब जब कलेक्शन ज़्यादा हो जाता था, तो रातों-रात जो है, वो दुकान-वुकान सब बंद करके निकल जाते थे। तो जी, ये मोडस ऑपरेंडी ऐसी ही मोडस ऑपरेंडी पोंजी स्कीम में चलती है कि पहले 1000, 2000, 3000 के इन्वेस्टमेंट से ये लोग शुरू करते हैं। जो है कॉन्फिडेंस लोगों में पैदा करने के लिए पहले वो पैसा अपने आप से जोड़कर देते भी हैं। 3000 आज दिए, 3 दिन के बाद ले जाओ आप ₹6000 लोग जाते हैं। लोगों को भी पता होता है कि ये कभी न कभी चला जाएगा, लेकिन पहले-पहले हम लाभ ले लें, उस चक्कर में लोग फँस जाते हैं। वो अशोक जाडेजा को फिर बीच में जामीन भी मिला था और जामीन मिला उसके बाद ये सुना गया था कि फिर से उसने जो है वो पोंजी स्कीम चालू कर दी थी। जी, तो और मैक्सिमम जो है ये आर्थिक गुनाह जो है, उसकी सज़ा 6 या 7 साल होती है। जी, ये सारा कुछ करने वाले लोग जो है, वो एक रिज़र्व फंड रखते हैं कि भाई जी, 1000 करोड़ कमाए हैं, तो 20 करोड़ रुपए लॉयर, पुलिस और पॉलिटिशियन के लिए साइड में कर दो। बाकी बिल्कुल, का पैसा जो है, वो कोई भी रूट से जो है, वो इन्वेस्ट कर दो। तो बिल्कुल, उनको पता होता है कि ये होगा जी, तो सही, जेल भी जाना पड़ेगा, लेकिन जेल में भी पैसा देकर सारी 5 स्टार सुविधाएँ मिलती है, तो बिल्कुल, 5-6 साल वैसे निकल जाएँगे। बिल्कुल, ये जो कांड हुआ है, हुँ, भूपेंद्र सिंह झाला वाला, वो इसलिए ज़्यादा गंभीर है कि ये हुँ, राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। जी, पिछली ही लोकसभा के अंदर उसने जो है भारतीय जनता पार्टी से टिकट माँगा था। भारतीय जी, जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो वो निर्दलीय खड़ा हुआ। निर्दलीय खड़ा होके फिर जो है वो सी आर पाटिल के हाथों वो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है शोभनाबेन बारैया, उसके जी, समर्थन में भारतीय जी, जनता पार्टी जॉइन कर ली और उस जी, वक्त की बहुत सारी तस्वीरें जो हैं वो वायरल भी हो रही है। बिल्कुल सी आर सही बात है। पाटिल के साथ है, हर संघवी के साथ, सारे लोगों के साथ जो है उनकी तस्वीरें वो वायरल हो रही है।
जो आप जी। कह रहे हैं धवल सिंह झाला, वो वैसे तो इंडिपेंडेंट जीते थे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट अल्पेश मांगा था। अल्पेश ठाकुर की उँगली पकड़ के आए थे। हाँ जी, जी, जी। तो वो कांग्रेस से फिर जो है बीजेपी में गए, बीजेपी में चुनाव हार गए, फिर दूसरी बार उसको टिकट नहीं मिला मिला तो वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने जो है सैद्धांतिक सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को कर दिया। तो वो ये बता रहे थे, वो भूपेंद्र सिंह झाला ने जब उनको बुलाया था एक कार्यक्रम में, तो ये बता रहे थे कि मैं एक सुंदर बात करता हूँ इनके बारे में, यानी कि ये ब्यूटीफुल चीज़ है, एक का डबल करना। आप सुनिए। मैं भूपेंद्र सिंह झाला की तस्वीर लगा देता हूँ, आप बात करते रहिए। जी, जी, जी। तो जी, उन्होंने जो है वो बताया कि ये आदमी जो है एक का डबल कर सकता है, डबल का जो है चौगुना कर सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। ये जी, अल्फाज थे धवल सिंह झाला के। यानी बिल्कुल। कि कुछ भी कर सकता है, उसका मतलब ये है कि ये किसी को बेवकूफ भी बना सकता है। हाँ, बिल्कुल। और ये जब उन्होंने स्कीम चालू की, देखिए आप कोई भी फाइनेंस कंपनी चालू करते हो, मैं कर सकता हूँ। मेरी प्राइवेट फाइनेंस कंपनी जो है इसमें मैं डिपॉजिट जो है वो भी ले हुँ, सकता हूँ, डिपॉजिट के सामने जो है मैं लोन भी दे सकता हूँ कि लेकिन उसके लिए मुझे जो लाइसेंस लेना चाहिए वो कंपल्सरी। जी, जी, उसके ऊपर जो है यहाँ के डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार का परमिशन होना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लाइसेंस होना चाहिए, उसके बाद ही मैं कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी कर सकता हूँ। बिल्कुल। भूपेंद्र सिंह झाला ने कोई भी लाइसेंस लेने की परवाह नहीं की और ये नहीं, स्कीम चालू कर दी। लोगों से हुँ, पैसा और 3% से लेकर 7% महीना, यानी जी, कि 36% से लेकर हुँ, 84%, यानी हुँ, लगभग एक साल में पैसा डबल। और उसमें उन्होंने किया क्या कि जितने भी स्कूल के टीचर्स थे, जो निवृत्त लोग थे, आज हम जानते हैं कि डिपॉजिट का रेट 7% हो गया है। म्यूचुअल जी, फंड के अंदर रिस्क है, शेयर बाजार के अंदर लोग पेंशन का पैसा डालना पसंद नहीं करते। लगभग बिल्कुल, जो रिटायर्ड लोग हैं वो इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते हैं कि हर माह उनका इंटरेस्ट से उनका घर चल जाए। बिल्कुल। तो इन्होंने इतना आकर्षक जो है ब्याज, अब हुँ, रिजर्व बैंक का उसके ऊपर भी एक लॉ है कि भाई हुँ, आप कितने परसेंटेज से इंटरेस्ट दे सकते हो ज्यादा से ज्यादा। और जी, अगर वो परसेंटेज इंटरेस्ट आप ले रहे हो किसी से, तो आप फिक्स डिपॉजिट पर उनके रेशियो में कितना इंटरेस्ट आप किसी को दे सकते हो। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने ये कोई चीज की परवाह नहीं की, एजेंट हुँ, बना लिए, जैसे पियरलेस वाले ने बनाए थे, सहारा वाले ने बनाए थे। और ऐसे ही, एजेंट को बहुत बड़ा कमीशन देते थे। अगर लाख रुपया वो इन्वेस्ट करता था तो 10,000 रुपये तक का कमीशन बताया जाता है। बहुत सारे लोगों तो इनोवा, ऑडी, बीएमडब्ल्यू ऐसी जो है गाड़ियां गिफ्ट की थी। जी, यानी उनको पता था कि मैं ये जो जी, पैसा ले रहा हूँ, अगर लाख हुँ, रुपया लेकर मैं उसमें 20,000 खर्च कर रहा हूँ, तो 80,000 है मुझे किसी को वापिस नहीं करना है। ये करने हैं, पहले से तय था और इसीलिए बिल्कुल, बहुत बड़ा कमीशन देते थे और कमीशन की जी, लालच के अंदर वहां पर हुँ, एक एजेंटों का बड़ा जाल बिछा। जी, फिर उसने जो है सारी चीजें खरीदना शुरू की। उसने एक कॉलेज जो है वो बताया जा रहा है कि 100 करोड़ के अंदर उस हुँ, कॉलेज का डील किया है। उसके हुँ, पास जो है बहुत महंगी गाड़ियां थी। फिर वो हुँ, देखिए ऐसे काम करने वाले व्यक्ति फिर एक एनजीओ बनाते हैं, कुछ जो जी, है सोशल एक्टिविटी करते हैं, जिनसे जो है उनकी प्रतिष्ठा बनती है लोगों के बीच। तो बिल्कुल, प्रतिष्ठा बनती है तो लोगों को लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, इतने सेवा के कार्य कर रहा है, इतना प्रतिष्ठित आदमी है तो वो भाग नहीं सकता। ये बिल्कुल, कॉन्फिडेंस लोगों में आता है और फिर उसका बिल्कुल, इस्तेमाल करके 6,000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि उसका 2020-21 का जो इनकम टैक्स का रिटर्न है, वो हुँ, रिटर्न है सिर्फ 5 लाख रुपए का। बिल्कुल, और उसके बाद के जो फाइनेंशियल ईयर का जो उनका आईटी रिटर्न है, जो वो जब चुनाव लड़े और एफिडेविट में बताया, वो है जी, 18 लाख रुपए का। बिल्कुल, आप देखिए 18 लाख रुपए की वार्षिक आय दिखाने वाला व्यक्ति, जी, वो करोड़ों रुपए की गाड़ी लेता है, करोड़ों रुपए का उसके पास बंगला है, इतनी बड़ी कॉलेज का डील जो है वो बताया जाता है। एक बिटकॉइन पूरा सर, बिटकॉइन, बिटकॉइन डील, हाँ, बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट है, एक पूरी बस्ती है, उसको झाला नगर नाम देकर जो है पूरी बस्ती जो है वो उसने बसाई हुई है। इतने सारे ऑफिस, सुपरमार्केट, अब धीरे-धीरे निकल रहा है कि कितना है। तो जो बिल्कुल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट
विपक्ष के नेताओं के 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख के जो है, वो फ्रॉड को सूंघते-सूंघते जो है पहुँच जाता है उनके घर तक। वो इनकम जी, टैक्स डिपार्टमेंट इतना इन्वेस्टमेंट एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है जिसके आईटी रिटर्न जो है बिल्कुल सामान्य है। बिल्कुल। और 2 एक अकाउंट ऐसे मिले हैं उसमें, जिसमें लगभग 150 करोड़ से ज़्यादा के ट्रांज़ैक्शन हुए हैं। तो एक 175 नो करोड़, हाँ, तो 175 नो योर कस्टमर करके हुँ, रिज़र्व बैंक का एक गाइडलाइन है, जिसमें जी, अगर आप महीने में सेविंग्स अकाउंट के अंदर 5 लाख से ज़्यादा पैसा डिपॉज़िट करते हो या 5 हुँ, लाख से ज़्यादा पैसा विथड्रॉल करते हो, तो बैंक आपको पूछती है कि भई आपका ये मनी है, जी। उसका सोर्स क्या है? आपको वो लिख के देना पड़ता एक है, साथ, जब पैसा भरते हो अगर तब भी। एक साथ हाँ, करें आप, एक साथ करें तो, हाँ, हाँ, और है नो ना? योर एक साथ लोन कस्टमर। करें तो ये होगा। हाँ, एक साथ करें तो। और केवाईसी के हुँ, अंतर्गत आपके जो वार्षिक टर्नओवर होता है, अकाउंट के अंदर, हुँ, उसके जी, आधार पर आपका जो है, वो इनकम का सोर्स है, वो आपको बताना पड़ता है। यानी कि पिछले साल का इनकम टैक्स रिटर्न, आपका आधार, पान, ये सब बैंक को बिल्कुल। केवाईसी के रूप में देना पड़ता है। अब आप देखिए 2 जो अकाउंट बताए जाते हैं, ऐसे है कि कोई उनके मैनेजर या तीसरे चौथे व्यक्ति का अकाउंट खुला है, उसमें ये सारा ट्रांज़ैक्शन हुआ है। तो ये रिज़र्व बैंक की गाइडलाइन के अनुसार वो बैंक क्या करती थी? तो पूरा सिस्टम, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, रिज़र्व बैंक हो, बैंकिंग सिस्टम हो, उसके साथ ये दिवाली के पहले से बेनामी जो है, इनके खिलाफ कंप्लेन होना शुरू हो गया था। लेकिन लोग डरते हैं। ये हिम्मतनगर साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट के अंदर का बड़ा नेता है। लोग डरते हैं, तो नाम से जो है कंप्लेन नहीं हुई, लेकिन पुलिस स्टेशन के अंदर बिना नाम के कंप्लेन हुई। एक लोकल चैनल ने ये चीज़ को उठाया। फिर जो है पैसा देकर वो स्टोरी को, लोकल चैनल ये करते हैं, हम जानते हैं कि एक स्टोरी को उठाते हैं और फिर जो है उनको कोई भी प्रलोभन दिया गया हो, वो स्टोरी को उन्होंने विड्रॉल कर लिया। लेकिन ये पब्लिक डोमेन में आ गया कि भाई कुछ इसमें गलत चल रहा है। और उसमें एक इंटरव्यू में उसने ये भी कहा कि जब आप बिना जाने ये सारी चीजें करते हो, तो इन्वेस्टर के अंदर डर पैदा होता है। मैं पैसे थोड़े घर में रखता हूँ, मैंने पैसे जो है इन्वेस्ट किया हुआ है, और इन्वेस्टमेंट के आधार पर जो है पीरियोडिकल मैं उनको रिटर्न करने वाला हूँ। फिर अहमदाबाद के एक डिजिटल चैनल ने जो है उसका पूरा पर्दाफाश किया, उसको भी इस प्रकार से डराने की मानाने की जो है वो केस किया, उनके ऊपर डिफर्मेशन की नोटिस भेजी, एडवर्टाइज देने का जो है वो प्रलोभन दिया उनको, वो सारी चीजें जी, उन्होंने की। लेकिन ये जी, सारी चीज 3-4 महीने से पब्लिक डोमेन में इस प्रकार से है, उसके बावजूद वहां की पुलिस ने कोई इंक्वायरी नहीं की। ना जी, हमारी हमारी यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट जो रजिस्ट्रार है वहाँ के, उन्होंने कोई इंक्वायरी, ना बैंक जी, ने जो है उसमें कोई इंक्वायरी की, ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई इंक्वायरी की। मतलब जी, ये हुआ कि 4 महीने से ये आदमी का पता चल गया था कि ये इस प्रकार की पोंजी स्कीम ये चला रहा है। उसमें हुँ, बहुत बड़ा रिटर्न जो पॉसिबल नहीं है, वो बिल्कुल जी, इम्पॉसिबल है, ऐसा जी, रिटर्न देने की बात करता है, और उसके हुँ, खिलाफ इतनी कंप्लेन आ रही है, फिर भी उनके साथ कुछ नहीं हुआ। और आप देखिए आज वो गायब है। उसका बिल्कुल, मतलब कि उनको सेफ पैसे, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ये सारे लोगों को एक सेफ पैसे दिया गया, उसी जी, प्रकार से उनको एक सेफ पैसे दिया गया, और वो अभी पकड़ा नहीं गया। मैं बार-बार हरसंघवी को याद करता हूँ आपकी चैनल पर, क सुबह का सूरज उगे उसके पहले हम इनको हुँ, दबोच लेंगे। अभी ख्याति वाले भी नहीं दबोचे गए। वो भी बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया से जो है, अमेरिका, अमेरिका से आज जो अखबार बता रहे हैं वो कतार में है, और पुलिस जो है वो भी कतार में है उसकी गिरफ्तारी करने के लिए। जो 3 मुख्य जो लोग हैं जिसका पॉलिटिकल कनेक्शन बताया जाता है उसमें, डॉक्टर संजय पटोलिया, कोठारी और ये कार्तिक पटेल, जी, तीनों इतने दिनों से बाहर हैं। हमने जयसुख पटेल वाला केस देखा था, उसमें भी क्या हुआ था। आज जो है उसका भी चार्जशीट हुआ है। आप देखिए 10 जो अपराधी बताए गए हैं उसमें 9वें क्रमांक पर जयसुख पटेल है, और उस बिल्कुल, पर जो धाराएँ लगाई गई है वो धाराएँ भी ऐसी है कि उनको कम से कम 1 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं होगी। 6 महीने से वो जेल में, यानी आप देख लीजिए 6 महीने के बाद वो बाहर आ जाएँगे। तो बिल्कुल, भूपेंद्र जाला के साथ भी ये हुआ है कि उनको जो है ये सारी चीज़ें होने के बाद उनको निकल देने का, और पहले बात आई थी वो विदेश भाग गए, अब बात आ रही है कि वो कहीं पर बायड में या अलग जगह पर है। बायड देखिए, बायड का नाम आ रहा है।
जो धवल सिंह झाला का जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसका अच्छा, फैमिली भी जो है। धवल सिंह झाला जो कि विधायक हैं, वो क्या कह रहे हैं, उनका एक खुलासा है कि मैंने तो भई वो जो शैक्षणिक संस्था के उद्घाटन में गया था, तो मैं खुद शिक्षा से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। तो मैंने कहा कि भई ये तो ऐसे ही ग्रो करेगी संस्था, एक के दुगना, दुगनी से तिगुना, 4 गुना ऐसे। मैंने तो उस बारे में कहा था, हालाँकि ऐसा है नहीं, उन्होंने पैसे के बारे में कहा। नहीं, अच्छा, आप ठाकुर साहब, समझिए, आप एक समझिए, राकेश झुनझुनवाला जो है वो शेयर हाँ। बाजार में एक साल के अंदर डबल कर देता है पैसा, तो उसका मतलब कि उनको शिक्षा मंत्री बना देना चाहिए। अच्छा, वही वो वही अच्छा वो वही एजेंट थियरी वहां पर एक काम करेगी। इसका एक एजेंट है जो कैमरे जी। में पकड़ा गया था। हम्म। ये द भूपेंद्र सिंह झाला का। हाँ। वो क्या कहता है पता है आपको कैमरे पे? हाँ। वो कहता है जय शाह तो हमारे साहब के लंगोटिया है हाँ। यार, लंगोटिया यार है। मैं सुनाता हूँ, गुजराती में लेकिन सुनाता हूँ मैं इसको। जी जी आप जी। ये एजेंट है, वो 20 या बीजेड ट्रेडिंग कंपनी या फाइनेंशियल जिसने 6,000 करोड़ का चूना लगाया, भूपेंद्र सिंह झाला, इसका ये एजेंट है। मैं दिखा रहा हूँ आपको। और एजेंट गुजराती में बात कर रहा है, लेकिन ऐसे कह रहा है कि जय शाह जो अमित शाह के बेटे हैं, अपने खास यार हैं। ऐसे जो है चूना लगता है भाई साहब। सुनिए इसको। આ આપણા ચાવડા બાવડા બધા સાહેબ જય શાહ પોતે જય શાહ પોતે આપણા સાહેબના જીગરી મિત્ર છે જય શાહ जय शाह खुद हमारे साहब के जिगरी दोस्त है। गुजराती में वो देखिए, कह रहे हैं, इसका हिंदी ये हो रहा है, आपको बता रहे हैं। सुनिए आगे। જય શાહ આપણો ટિકિટ આવવા વાળા બી જય શાહ જતા પણ અનિવાર્ય સંજોગો થોડા પ્રોબ્લેમ થયા એટલે ટિકિટ આપણે તકલીફ આવી હતી એમાં આપણા પેલા શું કહેવાય આપણા ભોળભાઈએ એમના છોકરાનું ટિકિટ આવવામાં મને બહુ લડાઈ થઈ આવી એટલે મને ટિકિટ પછી બીજાને પ્રોવાઈડ કરી દેતા એ બધા લડો નહીં મારી બીજે ચાલતી ગઈ છે એટલે તો વાગી ટિકિટ આ વખતે ફાઇનલ અને આપી ટિકિટ 1,001% તો મને કહેલું હું 15 ચાલવાની છે મોટું છે બહુ મોટું માથું પૈસો તો છે ને ચારો કોર્સની વાત કેશમાં લોકો પૈસા લઈને હું ખરા પડી એરિયાની દિલ્હી પડી મારી છોકરી ठाकुर साहब बताइए हमारे दर्शकों को ये क्या कह रहा है आदमी? आप नहीं बताएं नहीं जरा। नहीं नहीं, ये हमें गुजराती में ये कहते हैं गोली देना। तो ये बिल्कुल गोली दे रहा है, बिना पानी के जो है वो गले से नीचे भी उतार रहा है, क्योंकि देखिए, जो लोग देखते हैं बाहर से कि जी। इनका जो है सीआर पाटिल के साथ इतना अच्छा रिलेशंस है, इनके भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े-बड़े नेता जो है वो आके उनकी तारीफ करते हैं, उनको जो है पार्टी में जॉइन करने के लिए सारी चीज़ करते हैं, और ये जो कह रहे हैं कि अगली बार का पक्का है, टिकट उसमें का। ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने समर्थन उसी शर्त पर दिया था कि अगली बार विधानसभा का टिकट जो है उनको दिया जाए, और उसके आधार पर वो लोकसभा में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए थे। तो लोगों को ये दिखाने की कोशिश है कि देखिए ये सारे लोग हैं, तो लोग समझ जाते हैं। और आप देखिए, ये तो ये भी दावा कर रहे हैं कि जैसा टिकट भी दिलाते हैं यहाँ पर। अब सच है गलत है ये लोगों को जो है मूर्ख बनाने के लिए सारी चीजें ये आदमी कर रहा है, लेकिन उसके भीतर में वो सारी चीजें हैं कि इतने बड़े नेता जब उनके साथ दिखेंगे जाहिर मंच पर, तो लोगों को विश्वास आ जाएगा कि नहीं नहीं भाई, इनका तो कुछ नहीं बिगड़ा। और पिछले बहुत सारे इतिहास है यहाँ का कि बीजेपी के नेताओं ने जो जो कुछ किया हुआ है उसमें किसी को सजा नहीं हुई। तो लोगों को होगा कि नहीं भाई, इनको भी कुछ नहीं होगा। वो तो अदानी के बारे में भी लोग तो बोल रहे हैं कि अदानी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जो है उनके शहर में लोग कमा ही रहे हैं। तो भूपेंद्र सिंह झाला है, उनको छोटा अदानी समझकर लोगों ने पैसे दिए, और ऐसे लोगों के पैसे इन्होंने लिए कि जो लोग बेचारे रिटायर्ड थे, या उनकी जो है हम कहते हैं कि पूरी जिंदगी की कमाई वही थी, उनको लगा होगा कि भाई इतना अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो चलो इन्वेस्ट करते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट का ही आदमी था, तो ऐसा नहीं था कोई अहमदाबाद से साबरकांठा जाके कलेक्शन कर रहा है कि लोग उनको जानते नहीं है। और फिर ये सारे जो एजेंट है वो भी ऐसे बढ़ा चढ़ाकर उनके बारे में बात करते होंगे कि भाई उनका तो ऐसा है, इतना तो वो है। उन्होंने जो है राजस्थान के अंदर भी ब्रांच खोल दिए थे, पालनपुर के अंदर भी जो है उनका ब्रांच था। तो धीरे-धीरे अब साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट से बाहर वो निकल रहे थे, और बहुत सारे पैसे वो लोग ले रहे हैं। लेकिन पैसे लिए, लोगों ने विश्वास उस पर डाल दिया, लोगों ने जो है
वो लोभ में जो है मूर्ख बन गए, वो सारी चीजें हैं। लेकिन 3-4 महीने से जब ये चीज पब्लिक डोमेन में आने लगी थी, उसके बाद जो सक्रिय होना था, जिन एजेंसियों को, सीआईडी हो, पुलिस हो, आईटी हो, वो कोई एजेंसी सक्रिय क्यों नहीं? जब ये विवाद बढ़ा और फिर जो है सीआईडी क्राइम को लगा कि भाई ये कुछ ज्यादा हो जाएगा, तो फिर उसमें रेड हुई है। अभी भी आप देखना, जितने भी डिपॉजिट, ये अरविंद मिल वाला एक कांड हुआ था पहले कि डिपॉजिटर्स जो थे उनके पैसे वो वापस नहीं लौटा रहे थे। जी, तो जी, अरविंद बिल्कुल। मिल में जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे जिनकी ऑथोराइज सिग्नेचरी थी उस डिपॉजिट पर, तो जिम्मेदार वही ठहराए गए। तो इसमें भी आप देखिए उन्होंने क्या किया होगा, एक मैनेजर लिया होगा जिसको 5 लाख रुपए सैलरी देते होंगे, कोई एक ग्रेजुएट आदमी दिया होगा जिसको 20,000 की नौकरी नहीं मिल सकती, उसको लाख रुपए की नौकरी पे रख दिया होगा। और जो है सारी उनकी बैंक और जो ये सर्टिफिकेट है उसमें ऑथोराइज सिग्नेचर डायरेक्टर बनाकर इन सारे के कर दिए होंगे। सारे लोग ये करते हैं, जितने भी फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं वो सारे लोग ऐसा करते हैं। फिर जो है डायरेक्टर के अंदर कुछ ऐसे लोगों को ले लेते हैं कि जिनको पुलिस पकड़ भी लेगी तो उनके पास जो है कुर्की करके भी कुछ आप ले नहीं सकते। और ये जो सारा पैसा है वो बिटकॉइन के माध्यम से दूसरे जो है देशों के अंदर वो जो है चला गया होगा। आज दो जो है वो आंगड़िया पीढ़ी की भी बात आ रही है कि जिसके द्वारा उन्होंने हवाला के पैसे जो है वो इधर उधर कर दिए हैं। तो आखिरकार जब वो पकड़ा भी जाएगा तो कहेगा कि भाई मैं तो अभी तक दे ही रहा था इंटरेस्ट, आगे भी देने वाला था, लेकिन अब मेरी साख जो है वो बर्बाद कर दी है। तो सारे जो लोग एक साथ में पैसा मांगेंगे तो बैंक भी नहीं दे सकता, तो मैं कैसे दूंगा? वो सारी चीजें वो करेगा। और आप समझिए कि अगर सजा हो भी जाती है तो फाइनेंशियल फ्रॉड की सजा 6 या 7 साल की है। ये लोग समझते हैं ठीक है 6-7 साल हम जाके आएंगे वापिस, लेकिन हमारी 7 पीढ़ी का जो है वो तो काम बन जाएगा। तो तो ये हो रहा है। आप देखिए एक के बाद एक गुजरात के अंदर, और कोई भी जो है कांड छोटा मोटा नहीं होता। हर्षद मेहता ने कांड किया तो भी वो हजारों करोड़ में था। केतन पारेख ने जब कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ कांड किया वो माधुपुरा बैंक वाला, तो वो भी जो है हजारों करोड़ का था। महेश शाह को आप याद कीजिए कोरोना के वक्त, अरे वो 19,000 करोड़। हाँ, वो जो वीआरएस वाली स्कीम थी इनकम टैक्स की, उसमें 19,000 करोड़ रुपया उसने डिक्लेयर किया था, जो 2 BHK फ्लैट में रहता था। और मीडिया के अंदर, नेशनल मीडिया से लेकर सारी चीजों में महेश शाह छाया हुआ था। खोदा डूंगर निकला उंदर। खुला महेश शाह पहाड़ तो अब निकली नहीं रहे। गैया। हाँ हाँ, अब तो महेश शाह नहीं रहे, लेकिन वो उसने दावे किए थे कि ये जो सारे पैसे वो तो पॉलिटिशियन के हैं, बड़े बड़े लॉयर के हैं, कुछ उद्योगपतियों के हैं, जो मैंने जो है मेरे अकाउंट में लेकर मैंने डिक्लेयर किया था। उसके बाद में क्या हुआ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कौन सी इंक्वायरी की, किसी को पता नहीं। मैं ठाकुर साहब आपसे एक चीज समझना चाहता हूँ दर्शकों के लिए, बड़ा प्रिसाइसली इसको, मतलब इसको एलोबरेट करके भी बताया आप। पर ये मुद्दा ये साहब है, पिछले 24 साल में हमने गुजरात में जितने भी घोटाले देखे, वो घोटालेबाज के वो जो स्कैमस्टर है उसके तार या तो स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े होते हैं और है। ये क्यों है? कोई कोई और क्यों नहीं, यही क्यों? देखिए एक एक सुरक्षा कवच जो है, वो सारे फ्रॉड करने वाले जब ये ऐसी स्कीम सोचते हैं कि हमको ऐसा करना है, ये फ्रॉड कर देना है, तो उनको पता होता है कि जब हम ये जो लीगल वे है उसको क्रॉस करेंगे तो कहीं ना कहीं पुलिस केस में सारी चीजों में फंसेंगे। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, तो एक सुरक्षा कवच चाहिए। सुरक्षा कवच क्या है, तो यहाँ 30 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसमें उन्होंने देखा है कि कोई भी आदमी कुछ भी करता है तो पार्टी की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए भी ये लोग उस आदमी को बचा लेते हैं। तो सबसे पहले लोग ये करते हैं कि पार्टी में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। इनका भी ये बताया जा रहा है, बहुत सारे लोग, एक नेता को इनोवा प्रेजेंट दी है, ये भी आज के अखबारों में है। तो पहले जो है वो अपने लोकल विधायक, जिला परिषद के लोग, उनको फाइनेंस करना शुरू करता है कि भाई आप इलेक्शन लड़ रहे हो, आपने नहीं मांगे, चलो मैं 5 लाख रुपया आपको दे रहा हूँ, 10 लाख दे रहा हूँ। फिर पार्टी फंड में देना शुरू करते हैं।
और पार्टी में अब ऐसा है कि मजदूरी करने वाला आदमी से ज्यादा जो है वो उसको पैसा देता है, वो जल्दी से आगे जाता है, तो फिर बड़े नेताओं के साथ कनेक्शन बना लेते हैं। वो कनेक्शन बनने के बाद सक्रिय पॉलिटिक्स के अंदर वो आदमी आ जाता है। फिर सेवा मैं कर रहा हूँ पार्टी में बड़ा नाम करने के लिए कुछ एनजीओ चला लेता है, कुछ स्कूली बच्चों को जो है वो मुफ्त में किताबें बांटना शुरू करता है, दफ्तर बांटना शुरू करता है। ये छोटा मोटी सेवा करके लोगों के बीच में ये प्रस्थापित करते हैं कि ये सोशली जो है वो प्रतिष्ठित आदमी है, उनका कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी के साथ है। तो पुलिस भी दबाव में आते हैं, पुलिस भी कार्यवाही करते वक्त ऐसा लगता है। इनके बारे में ये बताया जा रहा है जब उनकी रेड चालू थी उस वक्त भी बहुत से नेताओं के फोन जो है वो सीआईडी क्राइम के बड़े बड़े आला अधिकारियों के ऊपर आ रहे थे। और बताया तो ये जा रहा है कि ये भूपेंद्र सिंह झाला है, उसकी जो पत्नी है वही पुलिसकर्मी है, पुलिस इंस्पेक्टर है। तो ये आपने जो सवाल किया कि सारे तार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े क्यों हैं, तो जो गुनाह करने वाले लोग हैं उनको लगता है कि इस पार्टी की अम्ब्रेला के अंदर हम चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से पार्टी का सुरक्षा कवच हमको मिल जाता है। जैसे हमारे अभय दुबे साहब कहते हैं कि मैं ईवीएम की थियरी पर जो है विश्वास नहीं करता, लेकिन एक बात पर तो मैं विश्वास करता हूं कि अगर माल फंक्शन 1 लाख में से एक मशीन में भी होता है तो उसमें कमल का निशान, पंजे का निशान दबाने पर कमल निकलता है, कमल का निशान दबाने पर पंजे का निकला, ऐसा एक भी घटना नहीं है। जैसे जैसे कहीं से भी कोई बात आती है कि भाई ये हो रहा है या ये हो रहा है तो उसमें बीजेपी के साथ ही वो तार जुड़े हुए, ऐसा ही यहाँ पर है। हर क्रिमिनल के आप पीछे चले जाओगे तो उसके तार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े इसलिए पाए जाते हैं कि जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भाजपा में जाने की एक विंडो हो गया है, इसी प्रकार से क्राइम करने वाले लोगों को निकलने के लिए अगर कोई दरवाजा चाहिए तो वो भारतीय जनता पार्टी के भीतर से ही निकलता है। ये एक मानसिकता बनी है और इसीलिए सबसे पहले वो पॉलिटिकल कनेक्शन बनाते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्योंकि उनको पता है कि कांग्रेस वाले को कितने भी पैसे देंगे वो हमें सुरक्षा नहीं देने वाला है। उस पार्टी के अंदर जाके चुनाव भी लड़ लेंगे तो छोटा सा भी गुनाह होगा तो जेल में जाना तय है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को अपना सुरक्षा कवच समझते हैं लोग। और इसके लिए या तो जो पॉलिटिक्स के अंदर पावर में आते हैं वो इस प्रकार का काम शुरू कर देते हैं, या जो पावर से बाहर है वो पहले पावर के साथ जुड़ते हैं, कनेक्शन बनाते हैं, उसके बाद में ऐसा काम शुरू कर देते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, जो अपराध में लिप्त पाया जाता है, उसके सारे के कनेक्शन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहते हैं। जी, ये बात बिल्कुल दर्शकों तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। देखिए भूपेंद्र सिंह झाला का ये आया है, एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता बोला है? हर्षसंघवी साहब को गुस्सा आया? नहीं आया। वो 3000 गाड़ियों का जो है वो कॉम्बिंग कर दिया, हमने शब्द यूज किया था पब्लिक की हजामत, लेकिन इसकी जो है हजामत कोई नहीं करेगा। उसके बारे में कोई नहीं कहेगा कि नहीं भाई उनको जो है 24 घंटे के अंदर पकड़ के ले आएंगे। ख्याति कांड पर कोई नहीं बोलेगा। तो ये नहीं बोलते उसका ही मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो ये मैसेज दे रहे हैं कि हम उनके पीछे हैं। ये बात सही है, ये बात सही है। अब तो एक नया हुआ है, वहां के डिस्ट्रिक्ट का जो सोशल मीडिया है वहां से, कि ये जो ब्राह्मण बनिया और पटेल लॉबी है ये ठाकुर कम्युनिटी को आगे नहीं आने देती है और इसलिए ये षड्यंत्र किया है। देखिए इसमें इसके अंदर भी ऐसे मैसेज सोशल मीडिया में घूमना शुरू हुआ है। अब देखिए इसमें भी ये लोग जो है समाज को बीच में लेके आते, जैसे वो दो समाज का चल रहा है अभी, खोडल धाम का और सरदार धाम का। चूना लगाए वो किसकी कोई जात ही नहीं होती है। हाँ। जो चूना ये हाँ। जो ये धोखाधड़ी करते हैं उसकी जात क्या देखना, कोई नहीं। लेकिन इस प्रकार के मैसेज जो है लोग देना शुरू कर देते हैं। बात सही। और इसमें हम देखेंगे, मैं आशावादी हूं कि भाजपा के किसी भी बड़े नेता की ओर से इसमें कोई स्टेटमेंट कभी नहीं आने वाला है। देखो इसमें ये बताया जा रहा है कि पार्टी को फंड दिया है, पॉलिटिकल जो है नेताओं को फंड दिया है, बहुत सारे पुलिस अधिकारियों का पैसा इसमें गया है, लेकिन किसी का भी नाम आएगा उसकी। मुझे कल एक चैनल ने पूछा था क्या होगा,
तो मैंने उसको बोला था, जिस प्रकार से जयसुख पटेल को फांसी दे दी गई, जिस प्रकार से महेश शाह को जो है फांसी दे दी गई, इसी प्रकार से इनको भी फांसी दे दी जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। इस पूरे किस्से को फांसी दे दी जाएगी। एग्जैक्टली। ये से वो जो है वो झटक कर जान दे दे अपनी। मैंने एक्चुअली आज थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया, मैं एक बार मैंने वो गुजराती में व्यंग पढ़ा आपका ईवीएम की जो आपने की। तो मैं तो चाहता था कि इस पर हिंदी में कुछ बात हो, लेकिन आज खैर काफी वक्त हो चुका है तो हम लोग बात तो नहीं करेंगे। लेकिन मैं बता दूं दर्शकों को, ठाकर साहब ने ईवीएम की अपनी जो मनोदशा है उस पर एक व्यंग लिखा है, ठीक है, और क्या सोच रहा है ईवीएम आजकल, मशीन क्या सोच रहा है, उस पर जो है बड़ा अद्भुत एक पीस लिखा है उन्होंने। कटाक्ष बिल्कुल छलोछल मतलब भरपूर है एकदम। उस पर हो सकता है एक आध दो दिन में हम लोग बात करें, क्योंकि वो तरोताजा रहेगा। वो विषय ऐसा है कि वो कभी पुराना अभी हो ही नहीं। अभी तो ईवीएम छोड़ो यात्रा शुरू होने जा रही है। वो आज की है मैंने बात, वो भी दर्शक शायद देख चुके होंगे। जब तक ये अपना वीडियो ये रिकॉर्ड अपलोड होगा, प्रीमियर होगा, उससे पहले शायद आप देख चुके होंगे। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी से मैंने कुछ तीखे सवाल किए थे, जी। जो कांग्रेस की प्रवक्ता है। हमने हमने कहा कि ये मतलब आपने सोच ही लिया है कि ये आवाज जो जनता की आपको बनना है वो नहीं बनना है, ऐसा सोच लिया है क्या आपने? क्या करना चाहते हैं आप लोग? वो सब है, वो शायद दर्शक ये जब हमारा ये वीडियो अपलोड होगा तब तक वो शायद हो चुका होगा। तो अगर नहीं हुआ, नहीं देखा दर्शकों, तो देख ले वो वीडियो सेक्शन में जाके। कांग्रेस से हमने बहुत तीखे सवाल पूछे हैं, वो देखें आप जाके जरूर से, कि वो अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहा है, वो क्यों भाग रही है वो पार्टी। तो यही समाप्त करते हैं ठाकर साहब। बाकी जी। झूठे का बोलबाला है, सच्चे का मुंह काला है। जी। और संविधान अगले देखना हफ्ते एक और कांड का इंतजार करते हैं। एक और नए कांड का इंतजार करते हैं। हमारे लिए यस सर। बातचीत, आपकी बोली क्या है, हमारे लिए बातचीत और खबर बताने के लिए खबर निकलती रहती है, ये बात सच है। अब पता नहीं क्यों, लेकिन है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आपने समय निकाला। जी। तो ये हम लोग जो हंस रहे हैं वो एक्चुअली वो है दर्द और पीड़ा है बेसिकली, कि जो हो रहा है लगातार, हम इसमें क्या करें। लगातार घोटाले, लगातार घपले, लगातार इस राज्य में भी हर चीज का नकली पकड़ा जाना। रोज कुछ न कुछ नकली पकड़ा जा रहा है, रोज कुछ न कुछ घोटाला हो रहा है, और कहीं ना कहीं तार जुड़ते हैं भाजपा से। अब जो है तो है, वो बताना पड़ेगा, तो बता दिया। आपकी बारी है, आप हमको कमेंट करके बताइए आपको ये बातचीत, ये जानकारी कैसी लगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक जो है उसको हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो ये चैनल है आप सबका, मयूर जानी ऑफिशियल, इसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।